ब्लास्टोसिस्ट किसे कहते हैं? यदि इसी भ्रूण को हम इंक्यूबेटर के अंदर 2 और दिन के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि 5वें या 6ठे दिन तक छोड़ देते हैं, तो वह ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। जो इनर सेल मास होता है वो बेबी बनाता है और बाहर के जो सेल्स होते हैं वो प्लेसेंटा बनाते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी लोहान, इंद्रा आईवीएफ हिसार से। ब्लास्टोसिस्ट किसे कहते हैं? जब आईवीएफ की प्रोसेस के अंदर हम स्पर्म और एग को फर्टिलाइज होने के लिए रख देते हैं और वो दोनों मिलके भ्रूण बनाते हैं, तो तीसरे दिन के भ्रूण के अंदर 8 से लेके 16 सेल्स होते हैं। यदि इसी भ्रूण को हम इंक्यूबेटर के अंदर 2 और दिन के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि 5वें या 6ठे दिन तक छोड़ देते हैं, तो वह ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास होता है और आउटर सेल्स होते हैं, यानी कि बाहर के खोल के चिपके हुए सेल्स होते हैं। जो इनर सेल मास होता है वो बेबी बनाता है और बाहर के जो सेल्स होते हैं वो प्लेसेंटा बनाते हैं। तो यदि 3 दिन का एम्ब्रियो 5वें या 6ठे दिन के एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक पहुंच जाता है, तो ऐसे एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं और प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ लैब्स के अंदर जहाँ की इंक्यूबेटर की फैसिलिटी नहीं है, तो वो 3 दिन के एम्ब्रियो को ही ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस के अंदर। यदि आपके पास इंक्यूबेटर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो फिर इसी 3 दिन के भ्रूण को हम 5वें दिन का भ्रूण बनाकर ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक पहुंचाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, जिसको हम फ्रीज ऑल बोलते हैं, यानी कि सारे के सारे भ्रूण एक साथ फ्रीज कर और दोबारा से बच्चेदानी की झिल्ली को बनाते हैं, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं और नेक्स्ट साइकिल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। थैंक यू।